हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो राजपूताना का सबसे अधिक गौरवशाली इतिहास रहा है। मेवाड़ी इतिहास के बारे में किसी शायर ने कहा है कि यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है, यूं तो मेवाड़ी जर्रा जर्रा खुद में एक कहानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक गाथा अजब निराली है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक गाथा अजब निराली है, जिसमें एक बेटी अपने कुल की इज्जत की रखवाली है, कुल की इज्जत की रखवाली है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने दो शासकों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें एक शासक का नाम मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और दूसरे शासक का नाम जगत सिंह द्वितीय था। और आज हमें मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह और मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है, जिसका जवाब देने वाले 3 विद्यार्थी थे, जिसमें सीमा यादव गुहाला से, बंटी यादव गुहाला से और चंदा सैनी इंदरपुरा से। आप तीनों विद्यार्थियों का जवाब 100% सही है, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, आज हमें मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का जो शासनकाल है वह 1778 से लेकर 1828 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहली महत्वपूर्ण घटना में तो आता है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या आता है? कृष्णा कुमारी विवाद। और दूसरी जो घटना है उसमें आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही संधि करना। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। अब सबसे पहली बात तो ये उठती है कि कृष्णा कुमारी विवाद क्या है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अपने राजस्थान की एक बार पतंगा नाम का पतंगाकार आकृति बना देता हूं। यहाँ पर एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है मेवाड़, और मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा भीम सिंह। कौन है? महाराणा भीम सिंह, जिनका शासनकाल कब से कब तक है? 1778 से 1828। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। यानी कृष्णा कुमारी कहां की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। तो महाराणा भीम सिंह क्या करते हैं कि यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है जोधपुर। यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह राठौड़। देखो, भीम सिंह 2 बार आ गए ना। जोधपुर में भी भीम सिंह है और इधर भी भीम सिंह है। तो भीम सिंह राठौड़ के साथ ही महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री की क्या कर देते हैं? सगाई कर देते हैं, यानी रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन
दुर्भाग्य से क्या होता है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई आपसे सन पूछे भीम सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1803 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1803 ईस्वी में हुई थी। उस समय कृष्णा कुमारी की आयु महज 9 वर्ष थी। कितने वर्ष थी, 9 वर्ष थी। तो मेवाड़ की महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता कहां तय किया गया, तो कहां तय किया, जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ के। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, कुछ समय बाद 1803 ईस्वी में भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री की सगाई किसके साथ तय कर दी, जयपुर के शासक जगत सिंह कछवाहा के साथ तय कर दी। किसके साथ तय कर दी, जगत सिंह कछवाहा के साथ तय कर दी। उधर भीम सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक कौन बना, भीम सिंह का चचेरा भाई मान सिंह राठौड़। जब इसे इस बात का पता चला कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ कर दी है, जयपुर नरेश जगत सिंह कछवा के साथ कर दी है, तभी मान सिंह राठौड़ किसके पास जाता है, भीम सिंह के पास जाता है और कहता है कि कृष्णा कुमारी तो मेरी है, क्योंकि मेरे भाई के साथ सगाई करके आप उधर सगाई नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। ये समाचार भीम सिंह ने किसको भेज दिया, जगत सिंह कछवा को भेज दिया कि मारवाड़ से मान सिंह राठौड़ आया था और उसने ये कहा। तब जगत सिंह कछवा को क्रोध आ जाता है और जगत सिंह कछवा का एक सहयोगी है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी, सेनापति भी कह सकते हो। जगत सिंह कछवा ने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से मान सिंह राठौड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी को, कभी 13 मार्च 1807 ईस्वी को नागौर जिले में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है पर्वतसर। नागौर की पर्वतसर तहसील में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गिंगोली। क्या नाम है, गिंगोली। उस गांव में एक क्या होता है, युद्ध होता है। क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं, गिंगोली का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, गिंगोली का युद्ध कहते हैं, जो 13 मार्च 1807 ईस्वी को लड़ा गया था मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक जगत सिंह कछवाहा के मध्य। जिसके विवाद का मुख्य कारण कौन थी, कृष्णा कुमारी थी, जिसमें जगत सिंह कछवा ने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से मान सिंह राठौड़ को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यानी हार कौन गया, मान सिंह राठौड़ हार गया। इस पर किसी शायर ने पंक्ति भी कही है कि मारवाड़ का मान ने माना था अड़ गया जगत गिंगोली में। मारवाड़ का मान ने माना था अड़ गया जगत गिंगोली में। रक्त अमीर खां पिंडारी ने, यानी पिंडारी ने लाभ कमाया था इस रक्तपात की होली में। ध्यान देना, मारवाड़ का मान ने माना था अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया था रक्तपात की इस होली में। रक्तपात की इस होली में राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में, राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में, वह बेटी कृष्णा विष पीकर चली गई थी मृत्यु की झोली में। वह बेटी कृष्णा विष पीकर चली गई थी मृत्यु की झोली में। तो इस कृष्णा कुमारी को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो गया और एक युद्ध हुआ जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं, गिंगोली का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध कब लड़ा गया, 13 मार्च 1807 ईस्वी को लड़ा गया था। जगत सिंह कछवा ने किसके सहयोग से
मान सिंह राठौड़ को पराजित किया था अमीर खां पिंडारी के सहयोग से। ये वही अमीर खां पिंडारी है जिसने राजस्थान में एक मुस्लिम रियासत की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है, टोंक है। यानी आपसे कोई भी पूछे कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, उसका जवाब होगा टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक, जिसे राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगर भारत की दृष्टि से पूछे कि भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तब तो जवाब होगा लखनऊ। लेकिन अगर राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तब जवाब क्या होगा, टोंक होगा, जिसकी स्थापना किसने की थी, अमीर खां पिंडारी ने की थी। अभी जगत सिंह और मान सिंह राठौड़ के मध्य जो ये विवाद बढ़ते जा रहे थे, तभी इस युद्ध के बाद क्या होता है, अमीर खां पिंडारी को ये जो भीम सिंह राठौड़ है, सॉरी मान सिंह राठौड़ है, वह लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। किसको, अमीर खां पिंडारी को। और उसे ये कहता है कि कैसे भी करके कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे साथ करवा, नहीं तो मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। तो अमीर खां पिंडारी किसके पास जाता है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के पास जाता है। और उस समय मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का एक जो विश्वास पात्र व्यक्ति था, उसका नाम था अजीत सिंह चुंडावत। उसको जाकर कहता है कि अरे चुंडावत इधर आ। बोल क्या बात है। बोला बात ऐसी है कि ये जो कृष्णा कुमारी है विवाद का कारण बन चुकी है, और इसके कारण जयपुर नरेश, जोधपुर नरेश और उदयपुर नरेश यानी मेवाड़ नरेश, इनके मध्य संबंध खराब हो रहे हैं और राजपूताना बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए राजपूताने को बचाना बहुत जरूरी है। तब अजीत सिंह चुंडावत ने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बोले एक काम करना चाहिए। अमीर खां पिंडारी चालाक था, वो जानता था कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह मान सिंह से विवाह तो करेंगे नहीं, क्यों ना इसका पत्ता ही साफ कर दिया जाए। तो उसने अजीत सिंह चुंडावत को कहा कि एक काम करते हैं, कृष्णा कुमारी को ही मरवा देते हैं, विवाद ही खत्म हो जाएगा। तब अजीत सिंह चुंडावत भीम सिंह के पास जाता है और कहता है कि महाराज, कृष्णा कुमारी जो आपकी राजकुमारी है, उसके कारण राजपूताना बिखर रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, कल को मेवाड़ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए महाराज क्यों ना आप अपनी बेटी को जहर दे दे। जिसके बाद ही मनन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने शरबत में जहर मिलाकर अपनी पुत्री के पास प्याला भिजवा दिया। और जब भी कृष्णा कुमारी उसे जहर युक्त शरबत को पी रही थी, उस समय उसकी मां उसको देख रही थी। उसकी मां बिलक रही थी और बिलकते हुए कह रही थी कि मत पी बेटी जहर, बिलख कर कह रही थी मां, मत पी बेटी जहर, बिलख कर कह रही थी मां। लेकिन बेटी बचाना चाहती थी बाप की गरिमा, कि कुल की आन की खातिर, कि कुल की मान की खातिर जहर पी गई थी। जो सदा मेवाड़ गाएगा, उसी बेटी की गरिमा, उसी बेटी की गरिमा। यानी कृष्णा कुमारी ने मेवाड़ राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, राजपूताने को बिखरने से बचाने के लिए खुशी खुशी जहर भी लिया। इसलिए कहा जाता है कि छोरियां के छोरों से कम से, यानी बेटियां बेटों से कम नहीं होती। और आज किसी भी क्षेत्र में देख लो, बेटियां सबसे आगे है, बेटियां सबसे आगे है। इसीलिए तो कहा गया है कि यूं तो मेवाड़ी जरा जरा खुद में एक कहानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है, जिसके हर कतरे कतरे में स्वाभिमान का पानी है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक गजब निराली गाथा है, अजब निराली गाथा है, जिसमें एक बेटी अपने कुल की इज्जत की रखवाली है, यानी अपने कुल को बचाने के लिए जहर तक पी जाती है। और इस प्रकार से इन दोनों के मध्य जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है, गिंगोली का युद्ध होता है, जो 13 मार्च 1807 को लड़ा जाता है।
तो कृष्णा कुमारी विवाद कंप्लीट हो जाता है। दूसरी घटना कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करना। इतिहास में एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, जिसके कहने पर भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि कर ली, जिसे कौन सी संधि कहा जाता है? सहायक संधि कहा जाता है। और सहायक संधि करके मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ को विदेशी सत्ता के अधीन कर दिया था। यह कार्य था वह उचित नहीं था, यह समय हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पहला कौन सा मामला हुआ? कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। 3 राज्यों के मध्य मतभेद बढ़ रहे थे और जिस समय कृष्णा कुमारी ने जहर पिया था, क्या पिया था? जहर पिया था। वह समय कब का था? 1810 ईस्वी में। और इस समय कृष्णा कुमारी की आयु कितनी थी? महज 16 वर्ष। 3 में 9 वर्ष, 10 में 16 वर्ष। और इस प्रकार से ध्यान रखना है कि महाराणा भीम सिंह है, उनका शासनकाल भी समाप्त हो गया और 1828 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह भी से दुनिया से चल बसे। कई बार ये पूछा जाता है कि कृष्णा कुमारी की माता का नाम क्या था? माता का नाम था महारानी चावड़ी। चावड़ी पी लो, है ना? क्या नाम था? चावड़ी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई कहाँ की? जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ यानी मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? मान सिंह राठौड़। और महाराणा भीम सिंह ने इनकी मृत्यु के बाद अपनी पुत्री की सगाई कहाँ कर दी? जयपुर के शासक जगत सिंह कछुआ के साथ। लेकिन मान सिंह राठौड़ कृष्णा कुमारी के साथ स्वयं विवाह करना चाहता था, इसलिए इनके मध्य मतभेद बढ़ गए, जिसके कारण जगत सिंह कछुआ ने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से 13 मार्च 1807 ईस्वी को मान सिंह राठौड़ को पराजित कर दिया। इन दोनों के मध्य हुए युद्ध को गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। गिंगोली कहाँ है? नागौर की परबसर तहसील में। उसके बाद ही कृष्णा कुमारी को लेकर जब विवाद बढ़ता है तो महाराणा भीम सिंह के द्वारा उन्हें जहर दे दिया जाता है, जिसके कारण 1810 ईस्वी में 16 वर्ष के में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड के कहने पर, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, उनके कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी में एक संधि कर ली, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। यहां तक दोस्तों आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हमें दूसरे शासक के बारे में अध्ययन करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं किसकी? मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह की। मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह की हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका शासनकाल है वह कुछ विशेष नहीं कर पाया। उनके शासनकाल में कोई विशेष घटनाएं नहीं घटित हुई। केवल इनका इतना ही ध्यान रखना है कि कब से कब तक शासक थे। 1828 से 1838 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। यानी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? महाराणा जवान सिंह। और महाराणा जवान सिंह के बाद शासक कौन बनते हैं? महाराणा सरदार सिंह। कौन बनते हैं? महाराणा सरदार सिंह। कब से कब तक? 1838 से लेकर 1842 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। इनके समय क्या होता है? देखो 1837 ईस्वी में महीकांता के एक राजनीतिक एजेंट थे। महीकांता के राजनीतिक एजेंट कर्नल जेम्स आउट्रम ने मेवाड़ में भीलों के विद्रोह को बढ़ते हुए देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा।
यानी महिकांता के राजनीतिक एजेंट का नाम क्या? कर्नल जेम्स आउट्रम। उन्होंने किसका प्रस्ताव रखा? मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर 1841 ईस्वी में, जिसके आधार पर 1841 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मेवाड़ में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है खेरपुर या खेरवाड़ा कह दो, खेरवाड़ा उदयपुर में किसकी स्थापना की गई? मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। प्रस्ताव किसने रखा? कर्नल जेम्स आउट्रम ने। और स्थापना किसके द्वारा की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कहां? उदयपुर के खेरवाड़ा में। ये कहां पड़ता है? मेवाड़ में, जिसका नाम क्या रखा गया? मेवाड़ भील कोर कंपनी। ये एक सैनिक विशेष टुकड़ी का नाम है और ये स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1841 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 1841 को, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेवाड़ में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना। मेवाड़ में पक्की सड़कें बनाने का श्रेय और बाहरी दुनिया से व्यापार शुरू करने का श्रेय भी इसी मेवाड़ भील कोर कंपनी को दिया जाता है। यानी इनके शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इनके शासन काल में मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना हुई थी। किनके शासन काल में? महाराणा सरदार सिंह के शासन काल में मेवाड़ भील कोर कंपनी की स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या था? भीलों पर नियंत्रण स्थापित रखना। इसके बाद दोस्तों जो शासक बनते हैं उनका नाम है महाराणा स्वरूप सिंह, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि कृष्णा कुमारी का जन्म कब हुआ था? डेट और मंथ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल सन बताना है। तो ध्यान रखना है, कृष्णा कुमारी का जन्म कब हुआ था। आज का चैलेंज क्वेश्चन यही रहेगा। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे हौसलों को बुलंद करता है। और कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो आसमानों को छूने की ताकत रखी जाती है, आसमान को छुआ जा सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और अगर हौसले बुलंद होंगे तो हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते रहेंगे, हमें भी एक जोश और जुनून मिलेगा। याद रखना दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।